गुड मॉर्निंग जैक्सन। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी हमारे व्यूवर्स, श्रोता, हमारे दर्शक आज इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और अभी सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि बाहर जाते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पी के बाहर ही निकले, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है धूप में। और जितने भी हमारे आज के दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी इस जूम लिंक का अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, और आपके पास जितने भी डीएक्शन से जुड़ा हुआ जितना भी ग्रुप होगा आपके व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, उनको शेयर कीजिए उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग को सुन सके और इस मीटिंग से लाभ ले सकें। आज का मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी बातें आप लोगों से करनी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और काफ़ी लोग गर्मी से परेशान हैं। और इस गर्मी में गर्मी से राहत लेने के लिए लोग बाहर किसी मार्केट में किसी शॉप पे जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं और उसको वहीं पे कंज्यूम करते हैं। अनजाने में हम कोल्ड ड्रिंक समझ के बहुत सारी बीमारी हम अपने शरीर में लाते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर। ये हमारे जो भी मार्केट में अभी कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जिसके कारण काफ़ी संख्या में अभी देख रहे होंगे कि किडनी का जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी फेलियर का, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी के कारण और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी। इसमें कैफीन का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका आदत लग जाता है और धीरे धीरे हम इसको रेगुलर तौर पे यूज करते हैं, जिसके कारण हम एक डायबिटीज पेशेंट बनने की कगार पे हो जाते हैं और धीरे धीरे हम शुगर की बीमारी अपने शरीर में लाते हैं और मोटापा भी बढ़ जाता है आपका। उसके कारण मेटाबॉलिज्म जो आपका लेवल होता है फट फैट बर्निंग का, वो नहीं हो पाता है और आपके पास हजारों की संख्या में आपके शरीर में बीमारियां आती है।
सो इसका इसको हम रिप्लेस करने के लिए हमारे पास बेहतरीन एक प्रोडक्ट है हमारा डीएक्शन का। वो है डीएक्शन का कोम्बुचा। डीएक्शन का कोम्बुचा है। ये अभी आपको हम हाँ, ये सभी को दिख रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है। आप सभी के लिए डीएक्सन ने लॉन्च किया है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया इस प्रोडक्ट को आए हुए हमारे पास। सो आप आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है। आप इस गर्मी में इसका लुत्फ ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो आपका लत लग चुका है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको आप एक वेलकम ड्रिंक के तौर पे इसको आप दे सकते हैं। सो काफी इसका बेनिफिट भी है। आपका अगर कब्ज का बीमारी रहता है या पेट से जुड़ा हुआ कुछ भी आपके पास बीमारी है गट्स को लेके, तो उसमें काफी कारगर ये हमारा कोम्बुचा होता है। इसको आप रेगुलर यूज कीजिए। बच्चे भी यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो एक हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो एक छोटा सा जानकारी आप सभी का हमारे तरफ से। तो अब हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए आज के हमारे जो ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। वो हमारे बिहार से आते हैं और एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर प्रियरंजन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस मीटिंग में। थैंक यू बलबीर जी। वेलकम सर। ओवर टू यू सर। ओके, मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जरा प्लीज चेक कर लीजिए ओके। एक बार। दिख रहा है सर। ओके। ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर सर को मुझे आज अवसर देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। गर्मी बहुत ही जोरदार पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए अभी अभी बलवीर सर ने जैसा कि बताया, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट डीएक्सन ने हम लोग को दिया हुआ है, डीएक्सन कोम्बुचा, जिसका भरपूर इस्तेमाल निश्चित रूप से ये गर्मी में हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट हम लोगों के पास में लेमन जी, है ना, नींबुओं की जबरदस्त शक्ति, जबरदस्त विटामिन सी का सोर्स, ये भी आपको इस गर्मियों में बहुत जबरदस्त राहत देने के लिए प्रोडक्ट है आपके पास में, है ना। तो ये सब एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट हम लोगों के पास में है और हम लोगों को बस करना क्या है, इनको इस्तेमाल करना है। एनीवे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली प्रोडक्ट्स के ऊपर में ही। हमारे कंपनी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर लिम ने चुन चुन करके एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट्स हमारी झोली में डाले हुए हैं, हमारे डीएक्शन के बास्केट में डाले हुए हैं। और आज के डेट में इतनी बड़ी श्रृंखला हम लोगों के पास में है प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं मैं, लगातार हमें इतने शानदार प्रोडक्ट्स देने के लिए। तो दोस्तों, आज जो बात हम लोग करने वाले हैं, हम सब जिस कंपनी में है, कहा जाता है ये एक रियल कंपनी है ना। ढेर सारे रीजन्स गिनाए भी जाते हैं और कई सारे रीजन से हम सब ने कई बार सुना है, देखा है, जाना है। एक जो रीजन मुझे बहुत ही जबरदस्त लगता है ढेर सारे रीजन्स में से एक, कि आज के डेट में जब आप देखेंगे ना, तो कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो किराए के घरों में, किराए के फैक्ट्रियों में, सब कुछ किराए पे करके अपना बिजनेस चला रही हैं, है ना। ऐसी हालत में अगर आप डीएक्सन पे नज़र डालते हैं, तो डीएक्सन वो कंपनी है जो सब कुछ अपना करने में विश्वास रखती है ना। आज सिर्फ भारत की अगर बात करें,
तो तेलंगाना में हमारा इतना बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि बड्डी के अंदर में, पौंडीचेरी के अंदर में, आंध्रा में शायद अभी नया हम लोग करने जा रहे हैं कुछ। तो कुल मिला जुला के देखेंगे तो 700 800 900 एकड़ पूरे भारतवर्ष में लेकर के कंपनी सब कुछ अपना सेटअप डाल रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है हमारे ग्रेट फाउंडर डॉक्टर लिमसियो जिनका, है ना। क्योंकि हम लोग एक चीज बार बार बताते हैं कि ये जो बिजनेस है वो सिर्फ आज के लिए नहीं, ये बिजनेस हमारे भविष्य के लिए, बिजनेस हमारे बच्चों के लिए है, ये बिजनेस फ्यूचर के लिए है। और दोस्तों यही सोच करके कंपनी आज ऐसा कर रही है। कंपनी चाहे तो कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकती है, कैसे भी करके प्रोडक्ट हमको दे सकती है। लेकिन डॉक्टर लिम का विजन बहुत ही क्लियर है कि नहीं, हमें अपना सब कुछ सेटअप करना है, क्योंकि हमें लंबे समय तक बिजनेस करना है, हमें बड़ा बिजनेस करना है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रियल कंपनी है। मार्केट में इतनी सारी कंपनियां भरी हुई हैं, वहाँ पे ये हमारी जो कंपनी है एक रियल कंपनी के रूप में निकल करके आती है। तो जब हम रियल कंपनी में हैं तो क्या हम रियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं? हमको ये फिल्टर करना है। कंपनी तो हमारी रियल है, लेकिन जब आप इस कंपनी में जुड़ गए हैं तो आपको अगर अचीवमेंट यहाँ पे लेना है तो आपको क्या करना है? आपको भी एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा। और रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? रियल डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो जागरूक है, जो जानता है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? और प्रतिदिन वो उसके हिसाब से एक्शन लेता है। वो है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। जिसने अपना गोल बनाया है और उस गोल के प्रति ईमानदारी से काम कर रहा है, वो है रियल डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? जिसको अपना अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। जो अपने साथ-साथ लोगों की मदद कर रहा है, वो है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमें चेक करना है कि क्या हम रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे आज, जो हम अपने आप को फाइंड करें कि क्या हम भी रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दोस्तों सबसे पहली अगर बात की जाए इस बिज़नेस के बारे में, तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ डीएक्सन बिज़नेस? डीएक्सन बिज़नेस है क्या? इस बिज़नेस को आप बोलचाल की भाषा में हम लोग कई तरह के नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, और पता नहीं जोड़ने का बिजनेस है, ये वो फलाना ढिमाका दुनिया भर का नाम लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन अगर आप जड़ में उतर के देखेंगे ना, ये बिजनेस कितनी आप किस नाम से जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बिजनेस बड़ा ही खूबसूरत सा बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर जड़ से समझना है तो इसको 3 शब्दों में आप समझ सकते हैं। ये 3 शब्द हैं: यूज, शेयर, बिल्ड। अगर इस पूरे बिजनेस को परिभाषित करना हो तो बस ये 3 शब्दों में इसको परिभाषित किया जा सकता है, और वो 3 शब्द हैं: यूज, शेयर, बिल्ड। सबसे साधारण परिभाषा इस बिजनेस की, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में क्या करना होता है, ये बिजनेस में हमें सबसे पहले कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज करते हैं, और यूज करके जब उससे हम लाभान्वित होते हैं, उससे हमको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, देन उस फायदे को हमें दूसरे लोगों से शेयर करना होता है। और इस सफर में जब हमारे जैसे कुछ और भी लोग हमको मिलते जाते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हम भी इस मिशन से जुड़ेंगे, हम भी इस मिशन से आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ में मिल करके इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड करते हैं। तो ये 3 काम ऐसे हैं ना, जो आदमी करता ही करता है। यूज, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सब चाहे जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन एक चीज पक्का है कि हम सब कंज्यूमर्स हैं, है ना। आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। आप अगर साबुन डीएक्शन से नहीं ले रहे हैं तो मतलब है कि आप साबुन कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे होंगे। आप टूथपेस्ट अगर डीएक्शन से नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे। आप कॉफी डीएक्शन से नहीं ले रहे हैं, चाय इससे नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से यूजर आप हैं, ऑलरेडी आप यूजर हैं। दूसरी चीज क्या है? शेयर करना। ये भी बाई बाई नेचर हमारे अंदर में होता है। हम कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो उसके बारे में अच्छा हो या बुरा हो, ये बात भी हम करते हैं। हमको अच्छा लगे तो हम उसके बारे में अच्छी बात करते हैं, हमको बुरा लगे तो उसके बारे में हम बुरी बात करते हैं। ये दोनों काम हम कहीं ना कहीं करते हैं, और इन्हीं दोनों कामों से यहाँ पे रिवार्ड मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है इस बिजनेस के अंदर में, कि जो काम आपके खून में है, जो काम आपके नेचर में है, जो काम आप ऑलरेडी करते ही करते हैं,
उसी काम को करने का क्या होता है, यहाँ पे आपको इनाम भी मिलता है, उसको पैसा भी मिलता है। जैसे आप कहीं और से चाय साबुन टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, न जाने कब से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, और कई लोगों को आपने रेकमेंड भी किया होगा कि हाँ ये वाली चाय अच्छी है, ये वाली टूथपेस्ट अच्छी है, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो ये बिजनेस इतना ही सिंपल है कि हमने कुछ प्रोडक्ट को यूज करना है, जो हम पहले से भी कर रहे हैं, हम एक कंज्यूमर हैं। तो सिंपल सा सफर ये क्या है हमारा, अगर बहुत और सिंप्लीफाई इसको करूं मैं, तो ये बिजनेस कंज्यूमर से एक वाइज कंज्यूमर बनने का बिजनेस है। कंज्यूमर हर कोई है ना, हम सब कहीं ना कहीं से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उस कंजम्पशन के बदले में, उस उपभोक्ता बनने के बदले में हमको कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो ये बिजनेस हमको मौका देता है कि हम अब एक वाइज कंज्यूमर बन जाए, हम अब एक होशियार, अब एक जागरूक कंज्यूमर बन जाए, है ना। कब तक आप अपने पैसे यूं ही बर्बाद करते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका जो खर्च है एज ए कंज्यूमर, आपके घर में टूथपेस्ट आना है, साबुन आना है, चाय आना है, दूध आना है, बहुत सारी चीजें, ये खर्च आपका कभी भी बंद नहीं होता है ना। कोरोना के समय में भी जब सारी दुनिया बंद पड़ गई थी, तब भी आपका खर्च बंद नहीं हुआ था। हो सकता है आपका इनकम बंद हो गया हो, लेकिन खर्च बंद नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर उसी खर्च पे, जो कभी भी बंद नहीं होता है, अगर उसी खर्च से हमको इनकम आने लगे, तो आप सोच लीजिए कि जब खर्च कभी बंद ही नहीं होता है तो क्या इनकम कभी बंद होगी? जब खर्च कभी बंद ही नहीं होता है तो क्या इनकम कभी बंद होगी? इसको बोलते हैं वाइज कंज्यूमर। जब आप अपने खर्च से ही कमाने लगते हैं ना, इसको बोलते हैं वाइज कंज्यूमर बन जाना। कि भैया अब तो हर महीने खर्च भी मैं करूंगा, जो कि मैं इतने सालों से कर रहा था और आने वाले सालों में करते रहना है, जब तक जिंदा है करते रहेंगे। लेकिन अब मेरा वही कंजम्पशन मुझे इनकम ला करके देगा। जब इस कड़ी में आप आ जाते हैं, जब इस सिस्टम में आप आ जाते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? वाइज कंज्यूमर बन जाते हैं। तो ये बिजनेस आपको एक होशियार ग्राहक बनने का मौका देता है। कल तक हम अपने पैसे कहीं ना कहीं फेंक रहे थे, कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे थे। अब हम एक एक जागरूक ग्राहक बन गए, हम एक वाइज कंज्यूमर बन गए हैं, जो अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पैसे से हम जो सामान ले रहे हैं, वो हमको एक अच्छी सेहत दे रहा है, साथ ही साथ हमको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना। तो हमको सेहत भी मिल गई, और हमें अपनी जिंदगी को बदलने का एक अवसर भी मिलता है यहाँ पे। इससे हम लोग कंज्यूमर से वाइज कंज्यूमर बनते हैं। ये इस बिजनेस की खूबी होती है। देन आगे अगर बढ़ें, तो इस बिजनेस का सारा जो सार है ना, वो प्रोडक्ट्स में छुपा हुआ है। और अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, तो पहली चीज यही पे है कि डू यू लव योर प्रोडक्ट्स एंड आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? दोस्तों, इस बिजनेस में जो भी लोगों ने बड़ी सफलता पाई है ना, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी उनमें। वो कॉमन क्या होगी? प्रोडक्ट्स को लेके एक्साइटमेंट। आप उनसे कभी ट्रेन में मिल जाइए, कहीं बस में मिल जाइए, किसी प्रोग्राम में मिल जाइए, और आपको वो अपने प्रोडक्ट्स का डेमो करते मिल जाएंगे। वो अगर पानी भी पी रहे हैं ना, तो उसमें चाय कॉफी रिएक्शन वाली डाल के पिएंगे। अगर आपने गलती से उनको बाहर वाली चाय भी दे दी ना, तो उसमें वो थोड़ा सा ब्लैक कॉफी डाल करके पिएंगे। वो बोलेंगे नहीं यार, ये इस कॉफी से आप टॉक्सिन डाल रहे हो, हम टॉक्सिन हटाने वाला कुछ दे रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है उनका प्रोडक्ट के ऊपर में, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या आप प्रोडक्ट्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या प्रोडक्ट्स पे आपका इतना भरोसा है? क्या प्रोडक्ट्स के बारे में आप सच में एक्साइटेड हैं? ये पहली चीज है। अगर आप एक्साइटेड नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, देन आप बिजनेस बहुत बड़ा कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज एक्साइटमेंट। क्या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्साइटेड है? और ये एक्साइटमेंट आएगी कहाँ से? ये एक्साइटमेंट आएगी पहला काम करने से। इस बिजनेस के अंदर हमारा जो पहला काम है, वो है बी अ प्राउड यूजर फर्स्ट। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है कि आपको एक अच्छा यूजर बनना है ना। किसी को बताने से पहले, किसी को समझाने से पहले, किसी को कुछ भी करने से पहले, पहला काम ये बनता है, आप पहले एक यूजर बनिए। क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप जुड़ गए और चार को मुंडी जोड़ने वाला काम नहीं है। मुंडी जोड़ने से पैसा यहाँ नहीं आता है। यहाँ पैसा आता है रियल बिजनेस करके, जब आपके नेटवर्क में प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है ना।
आप प्रोडक्ट का मूवमेंट करते हैं और आपकी जो टीम होती है वो प्रोडक्ट्स का मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट से पैसा आता है। तो जब तक प्रोडक्ट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, आपका ये मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होगा। आपने सपोज कीजिए कि आपने खुद साबुन लगाया नहीं है, आप दूसरे को एडवाइस देने जा रहे हैं, है ना। वो पूछेगा, अरे यार पहले तू अपना मुंह ठीक क्यों नहीं किया, तू अपना चेहरा ठीक क्यों नहीं किया साबुन लगा करके, तू मुझे बताने आ गया है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले आपको क्या करना है, बी अ प्राउड यूजर फर्स्ट। पहले आप एक अच्छे यूजर बनिए। आप जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, आज के डेट में हमारे पास बहुत बड़ी श्रृंखला है प्रोडक्ट्स की। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सबको यूज कर जाना चाहिए, नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपको काम करना है उनको आपको 100% यूज करना चाहिए। जो खास तौर से हम लोग काम करते हैं जिन डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाय है हमारा, टू इन वन कॉफी है हमारी, टूथपेस्ट है, साबुन है, स्पिरुलिना है, ये सब ऐसे कोकोजी है, ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको पहले क्या करना है, घर के अंदर में दबा करके यूज कीजिए। घर के अंदर इसमें 1 महीने 2 महीने जम के यूज कर जाइए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, देन आपको दूसरों से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज अपना हमने खुद नहीं खाया है और दूसरे को खिलाने निकल पड़े। इस मिशन में मत लग जाइएगा, ऐसे मिशन से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बी अ प्राउड यूजर फर्स्ट। देन आपको आइडेंटिफाई ये भी करना है कि आपका टारगेट मार्केट क्या है। बहुत बार क्या होता है कि डीएक्शन में जब लोग नए नए आते हैं, गैनोडर्मा की जब इतनी सारे फायदे उनको पता चलता है कि गैनोडर्मा जो है वो इतनी दुर्लभ जड़ी है, इसके अंदर इतने सारे फायदे हैं और न जाने किन किन शारीरिक समस्याओं में ये फायदा करती है। कई बार क्या होता है कि नए लोग एक्साइटमेंट में उनको लगता है कि ये बीमारियों को ठीक करने का बिजनेस है और हम बीमारी वाले मार्केट में गलती से घुस जाते हैं, है ना। और बीमारी वाला मार्केट जो है वो अलग मार्केट है। वेलनेस और इलनेस, ये दोनों शब्दों को आपको समझना होगा। वेलनेस का मतलब क्या है कि आप किसी को सेहतमंद बने रहने में मदद करते हैं, और इलनेस वाला मार्केट क्या है कि जब वो बीमार पड़ जाता है तब उसका इलाज किया जाता है। ये दोनों मार्केट ही बिल्कुल अलग अलग है, इस सेगमेंट हमको समझना बहुत जरूरी है। ये सेगमेंट अगर आप नहीं समझेंगे तो आप क्या होगा कि आप बीमारियों के चक्कर में पड़े रहेंगे, आप बीमारियों के पीछे लगे रहेंगे, आप बीमारियों को ढूंढते रहेंगे। और होगा क्या कि आपका नेटवर्क भी बीमारियों वाला ही बनेगा और बीमारियों वाला नेटवर्क बहुत टिकाऊ नहीं होता है ना। तो आपको ये समझना जरूर है कि आप वेलनेस के मार्केट में हैं, आप इलनेस के मार्केट में नहीं है। इसलिए मार्केट में आप जब निकलते हैं तो बीमारियां ढूंढने मत निकालिए। आपका काम है वेलनेस को प्रमोट करना। हमारे प्रोडक्ट से कैसे लोगों को प्रिवेंशन मिलती है इस बारे में हमको बात करना है ना। तो सही मार्केट का चुनाव करके आपको आगे बढ़ना है ना। देन आपको ये समझना है कि व्हाट आर यू सेलिंग। आप जिन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, किस किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक है नेचुरल फूड और एक है मेडिसिन। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को मेडिसिन बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा नेचुरल फूड और मेडिसिन में बहुत फर्क होता है ना। नेचुरल फूड भी एक तरीके का मेडिसिन है। जैसा कि जो दवाओं के जनक जिनको हम लोग बोलते हैं हिपोक्रेट्स, वो बोलते हैं कि मेडिसिन ही जो है ना, आपका भोजन ऐसा होना चाहिए कि वही दवा का काम करे। अगर आप सही भोजन लेंगे तो वो दवा है। लेकिन आज के डेट में आदमी सही भोजन ले नहीं रहा है, इसके कारण उसको तरह तरह की दवाएं लेनी पड़ती है। तो हमको ये समझना है कि हम जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं ये नेचुरल फूड की कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब नेचुरल फूड है। ये सब भगवान के दिए हुए तोहफे हैं, है ना। जो चीजें नेचुरल क्या है, जो भगवान ने बनाया है। मेडिसिन क्या है, जो आदमी ने बनाया है। बाजार में इतनी सारी गोलियां बिक रही हैं, आदमी के द्वारा बनाया हुआ है। और और नेचुरल फूड क्या है, जो भगवान ने हमको बना करके दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का फर्क भी समझना बहुत जरूरी है ना। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिकामेंट्स हैं, आपको ये समझना होगा, है ना। इतने सारे कैटेगरी है हमारे प्रोडक्ट्स के। फूड एंड बेवरेज की कैटेगरी है, नेचुरल हेल्थ फूड की कैटेगरी है, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज की कैटेगरी है, होम केयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, और अप्रैल सीरीज की भी कैटेगरी है। लेकिन सबसे पहली जो कैटेगरी है, ये ध्यान देने वाली बात है, आयुर्वेदिक मेडिकामेंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन।
है ना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मेडिकामेंट क्या है? समथिंग दैट ट्रीट्स और प्रिवेंट्स ऑल एलिविएट्स सिम्टम्स, है ना। तो ये क्या करता है, मेडिकामेंट्स किसको कहेंगे? ऐसा जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है जो ट्रीट भी कर सकता है, अगर आपके शरीर में समस्या है तो उसको ट्रीट भी करेगा, साथ ही साथ प्रिवेंशन भी देगा, या इसके एलिविएट्स का मतलब होता है कि उसके कुछ लक्षणों को कम करने में मदद करेगा। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मेडिकामेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मेडिसिन अगर कोई प्रोडक्ट है, तो बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं वो मेडिसिन कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो है कि भाई आपके शरीर के फलाने अंग में या फलानी समस्या के लिए, स्पेसिफिक समस्या के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जन उसको आप कह सकते हैं कि ये मेडिसिन है। लेकिन मेडिकामेंट क्या है? मेडिकामेंट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रीट भी करेंगे, है ना, ट्रीट करने में मदद करेंगे, साथ ही साथ प्रिवेंशन के लिए भी मदद करते हैं। ये आपको अगर कोई समस्या शरीर में नहीं है फिर भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको कोई समस्या शरीर में आए नहीं, उनसे बचने के लिए प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ एलिविएट्स का मतलब क्या है कि अगर आपके शरीर कुछ समस्याएं हैं तो उनके लक्षणों को कम करने में मदद करेगा। तो इन गुणों वाले चीजों को हम लोग क्या करते हैं? मेडिकामेंट्स कहते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? मेडिकामेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारे कैटेगरी हैं। देन आपको ये समझना होगा कि यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर एजुकेटर। आप जो है वो एजुकेटर हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम फील्ड में निकले हैं और हम अभी निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बिकना ही चाहिए, कुछ ना कुछ। आदमी जोश के साथ निकलता है और कोई प्रोडक्ट ना बिके तो बड़ा निराश हो जाता है, बड़ा हताश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि एक तो लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना होगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में जब 10 लोगों को बताते हैं तो 10 के 10 आपसे प्रोडक्ट नहीं ले लेंगे, या 10 के 10 जो भी चीज आप बता रहे हैं उनको मान नहीं लेंगे। ये जब आप प्रोडक्ट देने जाते हैं तो इसकी बात छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 लाख रुपया आप ले लीजिए, 1 लाख रुपया आप अपने हाथ में ले लीजिए और 1 लाख रुपया ले करके आप निकल जाइए लोगों की मदद करने के लिए, कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो आप किसी भी बंदे के पास जाते हैं और उसको ऑफर देते हैं कि भैया मैंने सुना है कि आपके जीवन में ढेर सारी तकलीफ है, मैं आपको 1 लाख रुपया लेकर के आया हूँ, आपको देने के लिए, रख लीजिए और आपकी तकलीफें इससे दूर हो जाएंगी। यकीन मानिए कि 1 लाख रुपया भी अगर आप देने जाएंगे ना, तो 10 आदमी को अगर देने जाएंगे तो 10 में से वहां भी 9 आदमी आपको ना बोलेगा। क्योंकि 9 में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि यार यार आज 1 लाख दे रहा है तो कल ये पता नहीं कितना वसूलने वाला है। ये कहीं ना कहीं तो इसका फायदा छुपा हुआ है। तो आप जब पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ मदद का सोच के गए हैं, 1 लाख रुपया देने गए हैं, तो भी 10 के 10 आदमी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि आप अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा चीज भी प्रमोट करेंगे ना, सब नहीं लेने वाले हैं। लॉ ऑफ एवरेज तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक एजुकेटर हैं। गैनोडर्मा जैसी कोई चीज भी है, स्पिरुलिना जैसी कोई चीज भी है, कॉर्डिसेप जैसा कोई चीज भी है ना, लायंस मेन जैसी कोई जड़ी भी है। ये लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में मार्केट में कोई अवेयरनेस नहीं है। आप ये अवेयरनेस लाने वाले एजुकेटर हैं, है ना, आप ज्ञान फैलाने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप डीएक्शन में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मतलब आप एक एजुकेटर हैं। आप लोगों को जाकर के आपका काम है जानकारी देना, है ना। आप जब जानकारी देंगे, उसमें से जिनके काम का होगा वो लेगा। ये उम्मीद मत रखिए कि हर बंदा ही आपसे ले लेने वाला है। जिसके काम का होगा, जिसको उसकी जरूरत महसूस होगी, वो आपसे लेगा। अगर आप इस उम्मीद से चल रहे हैं कि भैया हम तो आज निकले हैं फील्ड में और जहां बैठेंगे वहीं सबको लेना ही पड़ेगा, तो आपको आपको निराशा लगेगी, बाद में निराश हो जाएंगे आप। तो आपको मेंटली इस एटीट्यूड से निकलना है कि हम एक एजुकेटर हैं, हमारा काम है फील्ड में जा करके एजुकेशन देना इस प्रोडक्ट्स के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, है ना। लेना नहीं लेना उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ये उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है। वो लेंगे नहीं लेंगे, उनके काम का होगा लेंगे, उनके काम का होगा नहीं लेंगे, हो सकता है कुछ दिन बाद में लेंगे, लेकिन आपका काम है एजुकेट करना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देन अगली चीज ये है कि लिसन केयरफुली। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि
सिर्फ अपनी ही बोलते हैं। हम फील्ड में गए, सामने बैठे कहीं भी किसी बंदे के सामने में, और हमने अपनी ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन ये थ्योरी ये बोलती है कि लिसन केयरफुली एंड एजुकेट अबाउट सॉल्यूशन, नॉट द प्रोडक्ट। मार्केट में कोई भी बंदा को आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता है ना। आप आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में या आप में उसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि उसके जीवन में जो समस्या है, उस समस्या के सॉल्यूशन में उसको इंटरेस्ट है। अगर उसके समस्या का सॉल्यूशन आप उसको देते हैं तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा। नहीं तो आप कितने भी अच्छे हैं, आप कितना भी अच्छा बात करते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन उसकी समस्या आपको आपको कब पता चलेगी? जब आप उसका सुनेंगे, है ना। उसका जब आप सुनना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगी कि उस बंदे की समस्या क्या है। और उस बंदे की समस्या जब आप सुनेंगे तब आप उसको सही सॉल्यूशन दे पाएंगे, है ना। सामने वाले बंदे की जब पूरी सुनते हैं आप, तब आपको पता चलता है कि भाई इसको कौन सा प्रोडक्ट हमको देना चाहिए, इसके लिए बेस्ट क्या होगा। और जब उसकी समस्या से रिलेटेड बेस्ट चीज जब आप उसको प्रेस्क्राइब करते हैं या उसको बताते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं, इसको कहेंगे प्रेस्क्राइब करना गलत शब्द होगा, सजेस्ट करते हैं उसको आप, तो वो आप में इंटरेस्ट लेता है, वो आपकी बातों को सुनता है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको कहीं भी जा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है, बल्कि जा करके ध्यान से सुनना भी है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तभी आप क्या होगा कि उसकी समस्या तक पहुंच पाएंगे, उसकी समस्या को सुन पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देन एक मिनट, अगला स्लाइड हमको ये कहता है कि हाउ योर प्रोडक्ट्स कैन सॉल्व योर कस्टमर्स प्रॉब्लम। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट आपके जो कस्टमर हैं उनको कैसे मदद करेंगे। तो ये भी कब निकलेगा, इसका 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 जवाब आपको कब मिलेगा? जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे। उसको जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको बस ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी कैसे मदद कर सकता है ना। ये चीज आप जितना क्लियर करके देंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आपका ये जो सेल है वो क्लोज हो सकता है, आपका प्रोडक्ट बिक सकता है ना। तो समस्या को ध्यान से सुने। पहली चीज क्या है, समस्या को ध्यान से सुने, उसकी नीड को एनालाइज किए, उस बंदे को क्या चाहिए। देन हमने क्या किया, अब उसको प्रोडक्ट सजेस्ट किया कि भैया ये प्रोडक्ट है हमारे पास में जो आपकी इस समस्या के लिए बेहतरीन काम कर सकता है ना, आपको बेहतरीन रिलीफ कर सकता है। तो जब प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन हम देते हैं ना, तो ये हमको याद रखना चाहिए कि सॉल्यूशन बिकता है हमेशा। जब आप सॉल्यूशन बेचने जाएंगे, सॉल्यूशन बिकेगा, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा, सॉल्यूशन बिकता है। तो इस तरीके से हमको काम करना है। देन थोड़ा सा हमें अपने कंपिटिटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे फील्ड में जाते 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 आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे आप फील्ड में निकलेंगे, क्योंकि जब फील्ड में निकलेंगे तो लोग आपकी कंपैरिजन करेंगे, है ना। आप जाकर के वहाँ बताएंगे कि ये हमारी कंपनी का साबुन है और इसका ये बेनिफिट है। तो लोग वहाँ कंपटीशन देंगे आपको कि भाई आपका साबुन इतने प्राइस का है, फलानी कंपनी वाला साबुन तो इतने में ही मिलता है। वहाँ पे कंपटीशन आएगा। तो आपको सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि भैया हमारे साबुन का ये प्राइस क्यों है और उस साबुन का ये प्राइस क्यों है, दोनों में फर्क कहाँ पे है। अगर डीएक्सन साबुन की हम लोग बात करें तो डीएक्सन साबुन की खासियत क्या है, इसके अंदर में गैनोडर्मा है। अब गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है जो अगर आप मार्केट में ढूंढने जाए कि गैनोडर्मा वाला साबुन दूसरा कहीं मिल जाए डीएक्सन को छोड़ करके, तो आप पूरे मार्केट में घूम घूम के परेशान हो जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बड़ी मुश्किल से शायद कहीं कुछ ऑनलाइन ढूंढने पर मिल जाए। लेकिन अगर ढूंढ के आप निकाल लेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि गैनोडर्मा वाला जो दूसरा साबुन आपको मिला है वो डीएक्सन वाले साबुन से कहीं ज्यादा महंगा है ना। डीएक्सन वाले साबुन से उसकी प्राइस कहीं ज्यादा है। और तब आपको ये एहसास होगा कि गैनोडर्मा के कारण प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है।
है ना। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी यूनिकनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वाई इट इज अ बेटर सोल्यूशन देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। दूसरों से बेटर क्या है हमारे प्रोडक्ट्स में, ये हमको पता होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी जो उसके अंदर में होती है ना। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट भी इसको कह सकते हैं आप, यूएसपी। ये आपको अपने उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आप जाकर के कहीं भी बात करना चाह रहे हैं, जाकर के कहीं भी इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनकी यूएसपी आपको पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं 3E फॉर्मूले पे चलते हैं। पहली चीज क्या है, इको फ्रेंडली। हमारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं, वातावरण के लिए बिल्कुल कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है, इको फ्रेंडली है। देन दूसरा ई क्या कहता है, ये इफेक्टिव है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। आप इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल है ना। ये इकोनॉमिकल क्या होता है, देखिए दो तरीके से आप इसको समझिए पहले। बहुत बार क्या होता है कि हमने एक डब्बे की प्राइस देखी और हमको लगा कि यार यार ये डब्बा तो बड़ा महंगा है ना। आप सपोज कीजिए कि एक हमारा चाय का ही बात कर लेते हैं। अब चाय की डब्बे की अगर बात करेंगे, 250 ग्राम चाय की कीमत पे जाएंगे तो आपको मार्केट में इतने ही प्राइस में 1 किलो चाय भी मिल जाती है। तो प्राइस वाइज आपको लगा कि अरे यार ये तो महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन जब यूज वाइज आए, है ना, कि इस एक डब्बे में कितनी चाय बनती है, तो हमारा जो 250 ग्राम का डब्बा है वो लगभग 250 कप चाय बनाता है। तो यूज वाइज जब आएंगे तब क्या हो गया, अब प्राइस कहाँ चले गया, अब प्राइस बहुत नीचे। हमारे पर कप चाय का कितना पड़ गया दाम, लगभग 1.5 रुपया। पर कप चाय की कीमत 1.5 रुपये के आसपास आती है। तो यूज वाइज जब आएंगे ना, तब आप देखेंगे कि ये तो वैल्यू वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप जो पैसा लगा रहे हैं उसकी रियल वैल्यू आपको मिल रही है। क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत किफ़ायती हैं बल्कि बहुत ही अमेजिंगली हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपके सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 3E फॉर्मूला जो है ये हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्पिरुलिना की ही बात करें अगर, तो मार्केट में और भी कई सारी कंपनियां हैं जो दुनिया भर के स्पिरुलिना बना करके बेच रही हैं। आपसे कहीं सस्ते भी में भी मिल रहा होगा, हो सकता है स्पिरुलिना मार्केट के अंदर में। लेकिन अगर सस्ता होगा तो कई सारी हानियों के साथ होगा। क्योंकि स्पिरुलिना जब आप खाते हैं और वो पानी के अंदर में उपजता है तो उसमें कई सारे हानिकारक बैक्टीरिया भी उपज जाते हैं। तो जब आप स्पलूना को खाएंगे ना, तो उसमें ढेर सारे जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो नेगेटिव होना चाहिए आपके अंदर में, है ना। जैसे कॉलीफॉर्म है, ये नेगेटिव होना चाहिए, इकोलाई है, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो आपको वो स्पलूना फायदा होने के बजाय क्या करेगा, नुकसान कर देगा। तो ये नेगेटिव होना जरूरी है। तो हमको समझना है उसमें हैवी मेटल्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें एल्गल टॉक्सिन्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, या नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अगर ये शुद्ध हमको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है हमको सस्ता मिल जाएगा लेकिन शुद्ध नहीं होगा। डीएक्सन जो स्पिरुलिना हमें देती है वो सारे मानकों पे सही उतरता है ना। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ होता है ये। कई बार आप जब मार्केट से स्पिरुलिना लाएंगे तो वहाँ पे एज के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं कि ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है या खास एज ग्रुप के लिए है। लेकिन हमारे स्पिरुलिना पे ऐसा कोई भी चीज मेंशन जो है नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें गैनोडर्मा की, तो कई सारे आपको मार्केट में ये भी चैलेंज मिलेंगे कि भैया हमारे पास भी गैनोडर्मा है, हम भी गैनोडर्मा वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये भी गैनोडर्मा वाले प्रोडक्ट्स हैं। वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो गैनोडर्मा है वो दुनिया का सबसे पावरफुल गैनोडर्मा है, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है। हमारे जो ग्रेट फाउंडर हैं डॉक्टर लिम सियोजी, इन्होंने क्या किया है, 6 गैनोडर्मा, जो सबसे बेहतर क्वालिटी के 6 गैनोडर्मा है, इन 6 को मिला करके एक तैयार किया हुआ है ना। दूसरी कोई भी कंपनी अगर बना रही है प्रोडक्ट गैनोडर्मा का, तो हो सकता है वो किसी एक टाइप के गैनोडर्मा को उपजा करके बना रही होगी। लेकिन हमारा जो गैनोडर्मा है ये पेटेंट गैनोडर्मा है, ये डीएक्सन के पास खास तौर से है, जो कि 6 in 1 है ना। 6 बेहतरीन टाइप के गैनोडर्मा को ले करके और ये एक गैनोडर्मा इन्होंने तैयार किया है।
और हमको हमको उससे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, है ना। तो हमको ये यहाँ पे पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे हमारा जो गैनोडर्मा ये द मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा है ना। ये सिर्फ गैनोडर्मा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कोई भी लाल मशरूम लेकर के आप प्रोडक्ट आपको रिएक्शन दे रही है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो खास तौर से द मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा जिसका नाम है डीएक्सन गैनोडर्मा, इससे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये आपकी कंपनी के बहुत यूनिक फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। गैनोडर्मा ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर से खरीद के मंगवाते हैं। गैनोडर्मा हमारे अपने खेतों में, हमारे अपने फार्म्स में उपजाया जाता है ना। तो इसको खास तरीके से उपजाया जाता है, ये हमारी यूनिकनेस है। बाजार बाजार में और भी कंपनियां हैं जो गैनोडर्मा पे काम कर रही हैं, लेकिन वो बस कहीं से खरीद ले रही हैं, लाल मशरूम कहीं से भी मंगवा ले रही हैं, मंगवा करके वो उसका प्रोडक्शन कर रही हैं। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, गैनोडर्मा को अपने फार्म में खुद से ये सारा प्रोसेस करके आपको देती है। तो ये ऐसी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। देन सही शब्दों का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है और कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स की जगह पे दवाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दवाई या मेडिसिन बोलते हैं कि भैया हमको डीएक्सन की वो दवाई दीजिए या डीएक्सन का वो मेडिसिन दीजिए। ये शब्द आपका गलत है। आप दवा या मेडिसिन के धंधा में ही नहीं है, तो आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। डीएक्सन प्रोडक्ट्स ये एक सही शब्द है। डीएक्सन प्रोडक्ट्स, आप किसी भी डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं ना, तो डीएक्सन प्रोडक्ट बोल के ही इसको उसको संबोधित कीजिए आप, ना कि डीएक्सन की दवाई या डीएक्सन का मेडिसिन या ऐसी कोई भी बात आपको करनी चाहिए। तो सही 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 शब्दों का इस्तेमाल हमको करना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार हम लोग लोग क्लेम करते हैं कि फलानी बीमारी, ढिमाका बीमारी, बीमारियों का नाम हम लोग ले लेते हैं गलती से। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आप वेलनेस इंडस्ट्री में, आप इलनेस इंडस्ट्री में नहीं है। बीमारियों का नाम आपको लेना ही नहीं है। आप समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं कि शरीर में कई तरह की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से कैसे रिलीफ मिलेगा, इस बारे में आपको बात करना है। तो सही शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। गलत शब्दों का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, उसी को डुप्लीकेट करवाएंगे। ये बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे चीजें बड़ी तेजी से डुप्लीकेट होती हैं। आप जो अच्छी चीज करेंगे ना वो बड़ी धीरे धीरे डुप्लीकेट होगी लेकिन जो भी आप गलत चीजें करेंगे ना वो बहुत तेजी से डुप्लीकेट होती हैं। तो एज ए लीडर आपको ये बड़ा ध्यान रखना है। आप एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सही शब्दों का इस्तेमाल हमें हमेशा करना है, गलती से भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। देन अगली जो चीज है वो जो एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान है कि बी जेन्यून एंड एथिकल। सही शब्दों का प्रयोग कीजिए, है ना। सही शब्दों का प्रयोग कीजिए और एथिकल बन के रहिए। नेवर ओवर क्लेम, ओवर क्लेम नहीं करना है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। आपको ओवर क्लेम नहीं करना है। मार्केटिंग प्लान के बारे में भी ओवर क्लेम नहीं करना है। बहुत बार लोग मार्केटिंग प्लान के बारे में गलत तरीके से बताते हैं कि आप स्टार एजेंट बन जाओ तो 10,000 रुपया फिक्स हो जाएगा, आप रूबी बन जाओ तो इतना फिक्स हो जाएगा, आप डायमंड बन जाओ। दोस्त, आप नौकरी में नहीं हो, नौकरी में चीजें फिक्स होती हैं। या आपको 3,000 महीना पे रखा गया है कि 10,000 महीना पे रखा गया है, वो फिक्स होता है। बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इस महीने 10 आया है तो अगले महीने 15 भी आएगा, या हो सकता है 8 या 9 भी आए। बिजनेस है, अप डाउन होते हैं इसके अंदर में। कहीं भी गलत क्लेम मत कीजिए। ना तो मार्केटिंग प्लान के बारे में गलत क्लेम करना है, ना तो प्रोडक्ट के बारे में गलत क्लेम करना है ना। हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में सही सही बात आप हमेशा कीजिए। एक कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी वीडियो देखने को मिली थी कि हमारा राइस ब्रान तेल इतना बढ़िया है कि एक बंदा उसको मुंह में पी करके बता रहा है। ये ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है। ये एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान नहीं है यार। हर प्रोडक्ट की कुछ लिमिट है ना, हर प्रोडक्ट की कुछ लिमिट है। आपको वो तेल जो मिला है वो इनटेक करने के, ऐसे मुंह में डाल के पीने के लिए नहीं बना हुआ है। आप उसको अच्छा साबित करने के लिए ये उल्टा पुल्टा तरीका अपना रहे हैं।
जबकि कंपनी आपको बार 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 ये सजेस्ट कर रही है कि कहीं भी गलत तरीके से आपको क्लेम नहीं करना है, कहीं भी गलत तरीके से आपको प्रोडक्ट्स को ओवर क्लेम नहीं करना है। फिर भी ये गलती लोग पता नहीं क्यों कर बैठते हैं। तो हमें झूठ बोल करके बिजनेस नहीं करना है दोस्त, याद रखिए। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपको ब्रश करने के लिए दिया गया है, ना कि अब उसको पता नहीं लोग किन किन तरीकों से लगवा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करवा दे रहे हैं, झूठ बोल करके कुछ भी बोल करके निकल जा रहे हैं। सच बोल करके बिजनेस कीजिए दोस्त, बहुत बड़ा बिजनेस है। सिर्फ मुंह की समस्या की अगर हम लोग बात करेंगे ना, लाखों करोड़ों कस्टमर्स आपको भारत के अंदर में मिल जाएंगे, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो सच बोल के बिजनेस कीजिए, इथिकल बन के बिजनेस कीजिए। रियल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो ओवर क्लेम नहीं करता है, वो किसी की पीवी नहीं चुराता है, वो किसी का आदमी नहीं चुराता है ना, वो दूसरे की टीम को डिस्टर्ब नहीं करता है, सबको सबको एक मान के चलता है ना दोस्तों। अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो हर कोई एक दूसरे से जो है ना क्रॉस लाइन है इस बिजनेस के अंदर में। अगर आप एक एक अप लाइन के दो अलग अलग लाइन है, आप दोनों क्रॉस लाइन है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे ना, तो हम सब एक ही लाइन में आते हैं। कौन सी लाइन में? हम सब डॉक्टर लिन के लाइन में आते हैं, हम सब एक ही बिजनेस के अंदर में आते हैं। तो अगर ये भावना के साथ में आप चलेंगे, ये कोऑपरेशन की भावना अगर आपके अंदर में रहेगी, ये बड़ा खूबसूरत बिजनेस है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि यहाँ पे आपके जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी नहीं है ना। बहुत सारे काम हैं दुनिया के अंदर में जहाँ पे लोग एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं कि भैया मुझे जीतना है तो मैं तुझे हराऊंगा, मुझे जीतना है तो मैं तुझे हराऊंगा, है ना। मैच होता है ना, अगर भारत को जीतना है तो पाकिस्तान को हारना होगा, अगर पाकिस्तान को जीतना है तो भारत को हारना होगा। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी हमको यही दिखाई देती है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर में हर कोई जीत सकता है ना। इस बिजनेस में ये एक ऐसी रेस है जिसमें सब जीतेंगे, इसमें हारना किसी को नहीं है। कोई अगर स्लो दौड़ रहा है तो थोड़ी लेट से वो वहां तक पहुंचेगा, वो भी जीतेगा। और कोई फास्ट चल रहा है तो वो पहले वहां पहुंचेगा, वो तो विजेता बन ही जाएगा। तो इस रेस में सबको जीतना है ना। तो आप अगर एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको ये भावना के साथ में काम करनी है कि हमको मिलजुल करके, एक हो करके, एक मिशन में लग करके, सबकी मदद करते हुए बहुत आगे जाना है ना। तो अगली चीज ये है, नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों, सीखने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, है ना। आपको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो एक बड़ी सुंदर कहावत है कि अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप अपनी वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतनी आपकी इनकम बढ़ती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक कार्यालय के अंदर में एक मैनेजर भी होता है, एक क्लर्क भी होता है, एक चपरासी भी होता है, एक स्वीपर भी होता है। कई तरह के एम्प्लॉय होते हैं वहाँ। लेकिन इन 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 सब की ड्यूटी दिन में 8 घंटे ड्यूटी सबकी होती है, लेकिन सबकी सैलरी अलग अलग होती है, सबको पैसा अलग अलग मिलता है। सबको पैसा अलग अलग क्यों मिल रहा है? सबकी वैल्यू की वजह से, सबके टाइम का वैल्यू अलग अलग है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू नहीं है और आपकी इनकम बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता है। एक मैनेजर को ज्यादा सैलरी इसलिए मिल रही है उसके टाइम की वैल्यू ज्यादा है, और एक चपरासी को पैसे कम इसलिए मिल रहे हैं 8 घंटे में क्योंकि उसकी वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है इस बिजनेस में भी, अगर आपको आगे चलना है, आपको अपनी वैल्यू बनानी है। सीखने का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, है ना। तो लर्निंग के ऊपर में फोकस कीजिए। रातों रात यहाँ पे चमत्कार नहीं होने वाला है, समय लगता है। बिजनेस है, इसको बिल्ड करने में समय लगेगा। तो लगातार सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। सीखने के इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आज के डेट में ऑनलाइन मौजूद हैं। तो इनके ऊपर में आप सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए, ट्रेनिंग सेमिनार में जाके सीखिए, जहाँ जहाँ मौका मिलता है जा करके सीखिए। और सीख सीख करके अपने ऊपर काम करके अपनी वैल्यू बढ़ाइए। और इस बिजनेस में महानतम ऊंचाइयों तक आप सब पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, बलवीर सर का एक बार फिर से थैंक यू सो मच।
मेरे ख्याल से बलवीर सर कहीं पे व्यस्त हैं, तो कोई